अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये है वली साहब लगे हुए हैं शूज़ पहनने। आज संडे है और जा रहे हैं हम लोग अम्मी की तरफ। तो घर पे ऐसे सारा बिखरा हुआ है, पहले मैं समेट देती हूँ लेकिन आज थोड़ा लेट हो गए थे, 1 बज गया, तो इसलिए मैं समेट नहीं सकी सारा कुछ। तो ऐसे ही सारा बिखरा हुआ है, मैंने कहा चलो जितना जितना समेटा जाता है। ये आयत साहबा बैठी हुई हैं। आयत से हेलो, आयत हेलो करो। या आयत ने देखे कितना क्यूट सा सूट पहना। आयत उठ के खड़ी होकर दिखाओ। ये मैंने आपको दिखाया था आयत का, ऑनलाइन मैंने सूट परचेज़ किया था, ट्रैक सूट। तो देखे आयत कितनी क्यूट लग रही है ना। आज इस तरह के कपड़े मुझे बच्चियों पे बड़े अच्छे लगते हैं, है भी गर्म स्टफ़ और है भी अच्छा। तो मैंने कहा चलो आयत पहनो। तो आयत आज तो आप बड़ी प्यारी लग रही है। येलो येलो और ब्लैक जूता पहना हुआ, येलो सॉक्स पहनी हुई हैं। और ये वली ने लगाया हुआ टीवी, यूएसपी पे वली मूवीज़ देख रहा था कुछ साथ में। तो मैंने सोचा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो वली साहब तैयार है, बस शूज़ पहनने हैं। मैंने भी ये आज पम्प्स निकाल के पहने हैं, लेकिन मुझे लगते हैं तो मैं इतना पहनती नहीं हूँ इसको। तो बस हम लोग रेडी हैं, बस निकलने लगी हैं। मेरा पर्स पड़ा हुआ है, ये बच्चों की कुछ 1-2 सूट मैं का रख लेती हूँ, वो पड़ा हुआ है। तो बस हम जाएंगे अब। तो फिर साथ ही आपको जो है दिखाते, कशा भी रेडी हो रही है तकरीबन से, बस शूज़ पहनने हैं। फिर हम निकलते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो गाइस जी। तो ये हम घर से निकल आए थे, ये मैं और आयत और वली बैठे हुए हैं। सामने सिर्फ बिल्कुल कशा बैठी हुई थी अपोजिट साइड पे। तो फिर उसके बाद वली रिक्शा ले आता जाके, तो आराम से दरवाजे के पास ही रिक्शा आ जाता। ये कशा साहबा ना लेटी हुई थी, पूरी सीट खाली थी, तो आराम से उसने टांगे उठा के ऊपर रख ली। मैंने कहा तुम तो रिक्शे पे ऐसे लेटी हुई जैसे तुम्हें बेड मिल गया। तो वो फिर बैठी हुई थी, तो हम लोग तीनों दूसरी साइड पे बैठे हुए थे। तो हार्डली जो है ना 10 मिनट लगते हैं अम्मी की तरफ जाने में। अगर रश हो तो 15 मिनट लग जाते हैं, तो अदरवाइज़ 10 मिनट लगते हैं। तो हम लोग अम्मी के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये होता है कि वली अभी बाइक चला नहीं सकता, और बाइक पे इतने जन बैठ नहीं सकते। वली का चलाता भी है तो सिर्फ मुझे बिठा के चला सकता है, तो फिर इसलिए थोड़ा मसला हो जाता है। तो फिर मैं सोच रही थी कि वली को एक बाइक ले दें, तो रिक्शे से जान छूटे कम से कम। आने जाने का बड़ा मसला हो जाता है, रिक्शा मंगवाओ, रिक्शे पे बैठो, फिर जाओ, फिर ये सब अपनी सवारी हो, बंदा जब मर्ज़ी चला जाए, जब मर्ज़ी आ जाए। अब मैं तो रिक्शों से तंग ही पड़ गई हूँ। एक तो किराए इतने ज़्यादा हो गए हुए हैं। 250-300 तक अम्मी के घर जाने का ले लेते हैं। पहले 150 या 200 लगा करता था, इस तरह होता था, मतलब 150-200 में चले जाते थे। अब 250-300 में जाते हैं। तो फिर ये मैं अम्मी की तरफ आ गई थी, यहाँ पे आके बैठे हुए थे। ये अहमद साहब हैं, ये बातें कर रहा था। मैं इसको बोल रही थी और तुम्हारी रिकॉर्डिंग करूँ, तो आगे आगे होके खड़ा हो रहा था। भाई सामने बैठे हुए हैं। और बनाई हुई थी आज, बनानी थी हमने फ़िश। तो भाई ने मुझे बोला था कि आ जाओ फ़िश बनाते हैं और मिल के सारे खाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे कशव का टेस्ट था, तो वो मुझे कह भी रही थी कि मम्मा नहीं, मैंने कहा नहीं चलो चलते हैं। तो फिर ये अबू साहब भी बैठे हुए थे पास ही, ये मेरे अबू जान है, दोनों बैठे हुए थे। फिर अबू ने बोला कि चलो कब्रिस्तान, खाने में भी टाइम था, अम्मी बना रहे थे। तो अम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो अबू ने बोला कि चलो कब्रिस्तान से होते हैं। तो मैं काफ़ी अर्सा हो गया, मैंने कहा हाँ मुझे तकरीबन 2 माह हो गए हैं मैं नहीं गई कब्रिस्तान। तो फिर भाइयों की कब्र पे चले गए थे। अब्बू का भी दिल कर रहा था, वो मिस करते हैं अरूज को, मूसा को, उनका नाम ले लेके बातें करते हैं। तो कह रहे थे कि मुझे पता नहीं था कि मेरे बेटे के बच्चे इस तरह चले जाएंगे, तो घर से, और मेरा बेटा भी चला जाएगा, मेरी बहू भी चली जाएगी, इस तरह वो बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा चले फिर चलते हैं। रास्ते में से हमने फूल लिए थे वहाँ से, और रश काफ़ी था, बहुत ज़्यादा रश था। तो मतलब मैं हल्की हल्की ना इस तरह से रिकॉर्डिंग कर रही थी। ये अमरूद की लड़ी लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा फल वगैरह लगे हुए थे वहाँ पे। तो आयत मेरे साथ थी और भाई भी साथ गया था। भाई की बाइक पे ज़लीहा और कशा बैठे हुए थे, और मैं और आयत और अबू थे एक बाइक पे। तो हम दोनों गए थे, एक बाइक अबू की है, एक भाई की है। तो वहाँ पे जाके ना वली को मैं घर छोड़ गई थी, बच्चे घर पे ही थे, वली शान लोग ना, भाई के बेटे भी। तो मैंने वली को बोला तुम खेलो, हम होके आ जाते हैं। तो ये आयत मेरे साथ बैठी हुई है। तो फिर बस इसी तरह ना मैं तो हल्की हल्की सी रिकॉर्डिंग करती गई थी। मैंने सोचा चलो, तो कब्रिस्तान में वैसे भी हम अपने भाइयों को मैं हर वक्त ही याद करती रहती हूँ, लेकिन ये होता है कि कब्रिस्तान में जाके तो एक अजीब सा वहाँ पे क्या कह सकते हैं मुझे, मतलब दिल को अजीब सी कफ़ियत हो जाती है। फिर ज़हन में आता है कि चलो कोई नहीं, हमने भी इधर ही आना है। लेकिन अब मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकती, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस बारे में क्या बोलूँ। कि बस ये है कि अल्लाह जो है ना, ये दिन किसी को भी ना दिखाए, जो अल्लाह ने हमें दिखाया है ना, ये दिन किसी को नहीं दिखाए अल्लाह। ये बड़ा मुश्किल वक़्त है। और ये जो लोग कहते हैं ना सब्र करो, ये सब्र कुछ भी नहीं है, बड़ी मुश्किल चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है। बंदा सब्र नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्ज़ी बोले। तो मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता, मैं तो सब्र नहीं कर सकती।
मुझे हर वक़्त जो है ना अजीब-सी फीलिंग्स होती रहती है, उनकी याद आती रहती है। तो बस वैसे ही है, ये भाभी खड़ी थी और कशफ और मेरी भाभी, तो ये था कि मैंने उनके ऊपर ना वो उनका फेस नज़र आ रहा था तो स्टिकर लगा दिया था। ये मैं सामने खड़ी हूँ, कशफ थोड़ी-सी रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो मैंने उसको बोला था, मैंने कहा 1-2 कबर की ना पिक ले लो, जब बंदे का सम टाइम दिल करता है ना बंदा निकाल के देख ही लेता है। तो फिर बस इसी तरह वो दोनों भाइयों की कब्रें साथ-साथ बनी थी। जब मानी फ़ौत हुआ है तो ज़ैन उसकी कब्र पे जाया करता था फूल वगैरह डालने के लिए अक्सर। और अब ये है कि अब वो भी साथ ही लेटा हुआ है। अब हम जा रहे हैं उसकी कब्र पे, कल को हमारी कब्र पे भी कोई जाएगा, इसी तरह ही सिलसिला चलता है। तो ये अम्मी लगी हुई थी फ़िश फ्राई करने। घर आ गए थे हम लोग उसके बाद और अम्मी फ़िश फ्राई कर रहे थे। मैंने उनको बोला ऑयल कम है, फिर उन्होंने ऑयल और ज़्यादा डाला। फिर मैंने उनको बोला कि ये आप इस तरह मतलब बेसन में डाल-डाल के डिप करेंगी ना तो आपके लिए मसला होगा। तो सारा बेसन जो है ना इसी में डाल लें, बेसन और मैदा लिया हुआ था उन्होंने, तो उसमें नमक मिर्च डाली हुई थी। तो मैंने कहा इसी में डाल लें फ़िश में डाल के मिक्स करके ना तो सारी फ्राई कर लें। फ़िश को नमक मिर्च लगा के उन्होंने रखा हुआ था। और ये आयत साहबा अमरूद खा रही थी। अमरूद मैंने रास्ते में से ना ऐसे ही खड़े-खड़े एक रेहड़ी वाले से लिए थे, मेरा बड़ा दिल कर रहा था अमरूद खाने को। और ये भाभी खड़ी थी, भाभी रोटियाँ बना रही थी। और भाई ने बोला था घर पे ही रोटियाँ बना लो, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इतने सारे लोग हैं तो माशाल्लाह तुम 15-16 रोटियाँ 18 रोटियाँ बनाओगी तो फिर ही जाके। तो कशफ उसकी हेल्प करवा रही थी साथ-साथ ना, मतलब वो तवे पे डालती जा रही थी और कशफ उल्ट-पुल्ट के ना निकाल रही थी। तो भाभी को पसंद नहीं आ रही थी, बातें कर रही थी। ये अहमद बातें कर रहा था। आप अहमद की बातें सुने किस तरह बोलता है, वो छोटी-छोटी बातें करता है बड़ी प्यारी सी। अमरूद खा रहा था, इतना खाऊ है ना, इसको बस खाने की चीज़ दे दो और बस फिर इससे बातें करवाओ, इतनी बातें करता है, जो बोलो वो वर्ड बोलता है, तो आप इसकी बातें सुने। बोलो, बोलो हेलो गाइस, बोलो अहमद। नहीं बोलना, फिर मैंने नाराज हो जाना, बोलो हेलो गाइस, ऐसे हेलो गाइस बोलो। पहले बोलो, फिर मैंने नहीं बोलना आपसे, मैंने नहीं बात करनी, बोलो बोलो हेलो गाइस। मूत खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, बूथ। तो बोलो हेलो गाइस, बाई नहीं गाइस, ये निकालो मुंह से। आप बोलो हेलो गाइस, गाइस हेलो। उसके बाद अम्मी ने हमें आवाज़ दे दी थी, ये फ़िश फ्राई हो के आ गई थी और सारे लाइन बना के बैठे हुए थे। मैंने कहा लो जी, खाना लगा भी नहीं और ये लाइन बना के सारे बैठ गए नीचे। हम लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं घर पे, तो बच्चों को मैं चारपाई पे या बेड पे देती थी। तो वहाँ अम्मी की तरफ गए होना तो लोग ज़्यादा होते हैं तो नीचे ही बैठ जाते हैं, नीचे बैठ के तसल्ली से खाना वाना खा लेते हैं आराम से, ईजी होके। तो ये हादी साहब हाय हेलो कर रहे थे। तो ये देखिए अहमद साहब अब अंदर से ना उसने देखा कि फ़िश आ गई है, भाग के आ गया था। ये अम्मी को शौक चढ़े हुए हैं, अम्मी लेके आई थी, फिर हमने खाना खाया था। उसके बाद अम्मी चली गई थी ये मुर्गियाँ लेने, मतलब उनको अंडों का शौक चढ़ा होता है, तो ये आजकल आ रही हैं सर्दियाँ, तो वो कह रहे थे देसी अंडे होंगे, घर के होंगे। तो वो गई थी वो मुर्गियाँ लेने और बड़ी खुशी-खुशी मुझे दिखा रही थी। मैंने भी थोड़ी-सी रिकॉर्डिंग की थी, कह रहे थे देखो, देखो मैं कितनी ज़्यादा लेके आई हूँ, ये वो सारा। उनको इन चीज़ों का, ये बकरियों का, मुर्गियों का, चिड़ियों का, पैरट्स का, इन चीज़ों का बड़ा शौक है। और वो जो भी मतलब उनके पास थोड़े से भी पैसे हों या जो भी कोई इस तरह का कोई काम हो ना, तो वो झटपट जो है ना करती हैं कि मैं ले आऊँ। ये मेरा कज़िन खड़ा है, मेरे चाचू का बेटा, मैं उसके साथ गई हुई थी क्योंकि भाई को ये बातें पसंद नहीं है, तो भाई कह रहा था मैंने नहीं जाना। तो अब जैन मानी तो है नहीं कि जो अम्मी के साथ चले जाएँ, अम्मी बोलें कि आइयो, तो मतलब वो बोलें कि चलो अम्मी चलते हैं। तो फिर अम्मी ने ना उसको बोला था चाचू के बेटे को कि तुम मेरे साथ चलो, वो साथ ही हमारे घर के रहते हैं, तो वो साथ चला गया था अम्मी के। फिर ये लोग जाके तो मुर्गियाँ वगैरह लेके आए थे। इसके साथ मैं व्लॉग का एंड करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।